दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे संघर्ष लड़के की है जिसने दिए की रोशनी से मैनेजर की कुर्सी को हासिल किया। तो चलिए इस संघर्षमयी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है रमेश नामक एक युवक की, जो एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका गांव एक सुदूर इलाके में बसा हुआ था, जहां सुविधाओं की कमी थी। रमेश का बचपन साधारण था, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसकी माँ एक गृहिणी थी और पिता किसान। उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया, ताकि वह एक दिन कुछ बड़ा कर सके। बचपन की संघर्षमय यात्रा। रमेश बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान उसने हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके अध्यापक भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। लेकिन रमेश के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वे रमेश को महंगे स्कूल या ट्यूशन भेज पाते। इसलिए रमेश को अपनी पढ़ाई स्वयं करनी पड़ती थी। गांव में बिजली की भी कमी थी, जिसके कारण उसे रात में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। पर रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करता। पहला बड़ा संघर्ष। जब रमेश 10वीं कक्षा में पहुंचा, तब उसके सामने पहला बड़ा संघर्ष आया। उसके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और वे काम करने में असमर्थ हो गए। अब घर की आर्थिक जिम्मेदारी रमेश और उसकी मां पर आ गई। रमेश को अपने पिता की देखभाल और घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी थी। उस समय रमेश के सामने दो रास्ते थे, या तो वह पढ़ाई छोड़कर परिवार की आर्थिक मदद करे, या फिर किसी तरह पढ़ाई जारी रखे। लेकिन रमेश ने हार मानने के बजाय दोनों कामों को संतुलित करने का निर्णय लिया। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी यह मेहनत और लगन उसके दोस्तों और अध्यापकों के लिए प्रेरणा बन गई थी। सपनों की ओर कदम। 10वीं की परीक्षा में रमेश ने पूरे जिले में टॉप किया। इस सफलता ने न सिर्फ रमेश के परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व महसूस कराया। इस उपलब्धि के बाद उसे एक शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। पर अब भी आर्थिक समस्या उसके सामने खड़ी थी। रमेश के पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन रमेश ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे ट्यूशन देना, दुकान में काम करना, ताकि वह अपनी फीस भर सके। कॉलेज के दिनों में भी रमेश ने अपनी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। वह हर रोज मेहनत करता और अपने सपनों के करीब पहुंचने की कोशिश करता। असफलता का सामना। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन शहर में नौकरी मिलना आसान नहीं था। कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। बार बार असफलता का सामना करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। रमेश ने अपनी गलतियों से सीखने का निर्णय लिया। उसने आत्मनिरीक्षण किया और अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। वह अपने कौशल को निखारने के लिए नए नए कोर्स करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। यह उसकी मेहनत और धैर्य का परिणाम था। सफलता की नई शुरुआत। नौकरी मिलते ही रमेश की जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, लेकिन उसने अपने गांव और अपने परिवार को कभी नहीं भूला। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह उन्हें मुफ्त में शिक्षा देता था। रमेश की मेहनत और लगन ने उसे जीवन में कई बड़े मुकाम दिलाए। वह एक दिन उस कंपनी का मैनेजर बन गया, जहां उसने सबसे पहले नौकरी की थी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन का संदेश। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर वही लोग सफल होते हैं जो उनका डटकर सामना करते हैं। रमेश की तरह अगर हम भी अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष और मेहनत करते रहें, तो एक दिन सफलता हमारे कदमों में होगी। रमेश की यह प्रेरक कहानी हमें यह भी बताती है कि अपनी सफलता के बाद अपने समाज और लोगों की मदद करना भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए स्टोरी ऑफ इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।